फिल्में की हैं साथ में, लेकिन जनरली ही इज द होस्ट। आपने देखा होगा कि मैंने अभी होस्टिंग शुरू की है, तो हैव टू गेट हिम टू ऑन माय शो वाज अ वेरी बिग थिंग। और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में आई वांटेड हिम टू गेट कन्विंस्ड दैट जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो एपिसोड्स देख के, तो ही सॉ देम, he liked them, and then he was like more than happy to come on the show. तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीजें नजर आएंगी। You will see me as a host also, you will see me as a brother also. तो एक हमारे बीच में जो एक camaraderie है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा। Plus I have asked him some very relevant and pertinent questions जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी हैं। तो ये एपिसोड में काफी चीजें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान इसका जवाब दें। So season 1 से season 2 ये भी एक एवोल्यूशन है। मैं पूछना चाहूंगी ऐसे तो कैसे आपने फिल्टर किया लोगों को, किनको गेस्ट बुलाना चाहिए? और बाय द वे हम लोग हिंदी में ज्यादा वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ये ज्यादा हिंदी में होगा, राइट? द सीजन 2 जी ऐसा देयर इज नॉट, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जो हमारे एक्टर्स हैं वो सब पॉपुलर हैं और सब सोशल मीडिया पे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। इट्स जस्ट दैट we had the ones that we have, they're all relevant and they're all good. पहले सीजन में भी अच्छे स्टार्स थे, इस सीजन में भी हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं, पीपल हु लोगों से जो कनेक्ट करते हैं, एंड अब हमारे आने वाले भी सीजन में भी ऐसे ही इंशाल्लाह होंगे। तो there's nothing like कि पहले सीजन में this season we got bigger and better in terms of the concept and the newness, in terms of how we're presenting it, what we've learned from the show. But the stars are all equal for us, and they're all very good. So it doesn't really matter in that sense. But they've been very cooperative, they've been very nice. And जैसे आपने देखा एक बड़ा candid interview आपको देखने मिलता है इनके साथ. And they've been very open and honest also in many ways. And हमारे लिए fortunately उन्होंने हमने जो questions उनसे पूछे उन्होंने उसको answer किया. हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने stars को किसी तरह corner नहीं करें, because वो show ऐसा है नहीं कि हम उनको कोई tight spot में डालें. बट हम वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है, और उस टाइम पे उनसे जवाब सुनना जरा नेसेसरी होता है। वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं, तो we keep it, इनफैक्ट वी फिल्टर द क्वेश्चंस क्वाइट अ लॉट, बिकॉज़ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस हैं, तो हम उसमें से अगर चूज करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि यार कौन से सवाल जो हैं जो हम चाहते हैं कि एक्टर्स जवाब दें, एंड जो रेलेवेंट है एंड जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं। आपने पूछा कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब बड़ा जो सीजन का ऐसा ट्रोल हो जो सबसे ऐसा लगा कि यार इसका जवाब शायद नहीं मिलेगा और जवाब मिला था? इतना सारा लिखा हुआ है ना, बहुत मुश्किल हो गया एक चीज निकालना उसमें से। प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग लगा था, जो हमने प्रोमो में भी यूज किया था। उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया था? हाँ यार अभी क्या दिया था मैंने, वो भी या तो आपको पता है या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है। तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा, मतलब he was very candid about it, so that we had kept it in our promo also. तो that is a little bit of अच्छा ऐसा है क्या, तो ऐसे आ जाते हैं लोगों से कभी-कभी बड़े नेचुरल कमेंट्स आ जाते हैं। और ये हम हमारे शो में ना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक हल्का सा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कोई चीज़ों का, जो जनरली आप क्यों करोगे, बट कोई पूछ लेता है, अगर वो जैसे कि आई एम देयर कलीग, कईयों के मैं दोस्त हूँ, सो मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना वो कहीं मैलिशियस नहीं है, ये कहीं मेरे को फंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है। तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल, होंगे भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स, बट मैं उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं पूछता हूँ, कई बार उनको सिर्फ एक उसका क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ। बस मैं सबकी तरफ से कहना चाहूंगी कि आपने नाजायज फायदा उठाया आपकी गुड लुक्स का और साथ ही दोस्ती का। जो चीजें नहीं करवा पाते, गुड लुक्स का तो नहीं उठा पाया, दोस्ती का जरूर उठाया। How challenging or difficult was it to get superstars on the show? It was challenging, see, because in spite of the fact that there are people who I have known for a while, as in even if it's as contemporaries or as a colleague, the point is that it's a very different show. It's a very unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, and maybe embarrassing at times, and
And yet there are other questions that are there which are fun and interesting and all. So to get that confidence in them was not easy, and so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I had a very very close bond personally with. You see, so I used that aspect ke, so when you see a Sonakshi on the show, or you see a Kareena on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show. These people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out the first season with people who I had a very good personal equation with. And now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys, I'm going to say, look at Tiger for that matter, or Ayushmann for that matter. They are the new lot of boys, who are there. So that has now come where I can approach them, and they have seen the season 1, so they have that confidence that okay, fine, you've seen it. It's happened with Karan and the likes of all these people, Katrina. So now they can come on the show. And on convincing them to talk about something that they really don't speak. See, I don't think they would. They don't speak. I think there are not many platforms to speak. Otherwise, nobody's just going to scream out and say something which is right there on Twitter or Instagram. No, they will not. You will ignore. You will not answer. Even if you feel like you say that, मैं इसका जवाब तब दूंगा जहाँ कोई प्लेटफॉर्म तो मिले, कोई शो तो मिले, कोई सुने तो सही, कुछ ऐसी जगह पर आप मुझसे पूछे, तो ये एक जरिया बन गया है. जैसे कि if you have a particular like promotion के टाइम पे भी there are certain kind of channels or certain kind of shows or prime time shows that you go and you speak about things. So you have a area or a channel to speak about something. So we've created this little platform because we knew. अच्छा लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी कि लोगों को लगता है कि ये लास्ट ईयर जो 1.5 साल जो सोशल मीडिया का जो बैकलैश हुआ है सेलिब्रिटीज के ऊपर, तो मे बी दिस शो बिकम्स रेलेवेंट नाउ मोर. बट डोंट फॉरगेट दैट हमारा पहला जो सीजन था वो इससे पहले था. कहीं ना कहीं हमने ये हल्का सा एक आइडिया आ गया था कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में, और उसका जो एडवांटेजेस तो बहुत है, बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमको सीखनी है, उससे जानना है. तो हमारे फर्स्ट सीजन में हमने वहीं से शुरू कर दिया था. अब हमको हल्का सा उसका एक वो बेस और एडवांटेज भी मिला है, एंड आई थिंक नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द सेकंड सीजन विल बी फार मोर रेलेवेंट. सलमान भाई को आप पहले भी अप्रोच कर सकते थे पहले सीजन में, लेकिन इस सीजन में करने की क्या वजह? चाहते तो आप पहले सीजन का सलमान हिस्सा बन सकते थे. उसके डेलिब्रेट कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था. उसके रीजन ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी. आई वांटेड टू डू समथिंग. एक साइकोलॉजिकल होता है, खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से. तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था. एंड दिस इज नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी जरूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीजन में ही हो, बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीजन में सलमान नहीं होगा. मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ. इसका रीजन ये है कि अगर ये शो मैं कर लूंगा तो मुझे खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया. अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया. उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन. नाउ आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज़ ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी. सो सेकंड सीजन ही वाज मोर देन हैप्पी टू कम इन. तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन. एंड आई थिंक एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर जैसा था कि अगर मैं सलमान को यूज कर लेता तो अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन 2 भी करेंगे, हम सीजन 3 भी करना चाहते हैं, तो सीजन 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत जरूरी था कि सीजन 2 में क्या, सीजन 2 में सलमान. तो एक दैट आल्सो becomes a very important thing. How he reacted when you approached him to be on show? He was very happy in this to be on the show, and more so because उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया, एज अ होस्ट कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया. पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं हुई. जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीजें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है
कि intent is not malicious and intent is not to design that way. So now, even now, he's on the show and he has done really well. बहुत ही अलग आप देख लेना जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मजा आएगा and बहुत सी ऐसी चीजें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने. Albert, the current generation of stars is very different from those of 90s. So what do you have to say about this change? I see in many ways they won't be very different. ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टार्स उनके अंदर वही लगन होती है जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है. टाइम्स चेंज तो सिनेरियोज चेंज, चीज़ें इरिटेट चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही love to become popular and to do good work is always there. It was there in the stars of the past and there is going to be there in the stars of the future also. The difference I would say is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond my generation also, are a little more in the sense, I would say professional, but they take a lot more care about lot of factors. So they're not how would I say, they're थोड़े से ज़्यादा focused in doing very limited work. पहले स्टार्स होते थे 7-8 फिल्में करते थे, वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है, पहले एक फिल्म खत्म करो फिर दूसरे पे जाओ, भले 4 फिल्में साथ में करो बट एक फिल्म खत्म करो. तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था. एक्टर्स जो थे वो डायरेक्टर्स 3-4 फिल्में करते थे, एक्टर्स 7-8 फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे. आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रखे हैं. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन दैट इज कम नाउ. Are you planning to bring other celebrities from the other fields? Will be a wish list. See, we are still very early in our shows, you know. This the our second season launch हो रहा है. इसका भी feedback आना है. How it is received. Inshallah, we know it will be received well, and we hope that it will be received well. And then gradually we will see कि इस show के साथ हम क्या variate, जैसे कि हमने इसमें second में कुछ नया किया है, third में भी हमको कुछ नया करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों देखेंगे लोग. तो नई चीजें करेंगे, कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जो unexpected है, क्योंकि अभी we are still in the same zone. अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, there are female actresses and actors are there, तो वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत है स्टिल एक्सप्लोर करने के लिए. अगले साल भी शायद होगा कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं, तो वी ट्राई. एंड देन उसके बाद अगर हमको कोई चीज चेंज करनी है, जैसे कि लेट्स जस्ट से कि इस कंट्री के अंदर बाकी के भी सेलेब्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल आर देयर, पॉलिटिशियंस मे बी आर देयर, maybe we want to go in that zone, I don't know, but maybe we can go and explore in that direction also. But we are still conceptualizing, we are still working on that. हाय अरबाज, हमने देखा कि आपने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे सेलेब से जो सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं. आपकी लाइफ में ऐसा कोई सवाल है जो आपको पिंच करता है? आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो सवाल होता ही है डेफिनेटली. ऐसा अभी होता ही होगा, मतलब अभी मेरा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनको मैंने होता है ना कि डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया. हाँ, आया फुलटॉस है, मार दिया गया, ठीक है ना, बच गया, डब कर लिया. That's the only way to deal with to deal with trolling, which is unpleasant and doesn't make sense, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. जैसे कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ना, वैसे ट्रोलर्स के साथ जीना पड़ेगा. अरबाज, मेरा एक सवाल आपसे है. आजकल सोशल मीडिया पे स्पेशली ट्विटर पे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड हिटेड या इस तरह की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड हो रही पिछले 1 साल से, राइट? एंड मैनी सेलिब्रिटीज हैव आल्सो क्विट सोशल मीडिया, राइट? So what is your take on it? How to take it in a positive way and move forward, or stars should have to like quit social media? What do you think? What's your take on it? See, I don't know individual होता है stars का, क्योंकि वो कुछ stars have gone off for a while because they could not see stars. Actors जो होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्टर बनता कौन है. एक्टर वो बनता है जिसको पब्लिक का प्यार, जिसको अपने काम का एप्रिसिएशन, जिसको लोगों का who wants respect. He is the person who wants to come in front of the public. So for him, appreciation is a very important aspect, right? That is why he is there. He is not for any other reason. तो जब उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जब उसको लाइकेबिलिटी नहीं मिलेगी, जब उसकी तारीफ नहीं होगी, जब उसकी सिर्फ बुराई होगी और उसका बैकलैश होगा, तो वो थोड़ा सा जिस चीज के लिए वो आया है लोगों के सामने, उसको वो चीज हर्ट करेगी.
तो उस चक्कर में उसको वो he goes into a shell. So there are some people who handle things differently. So there are people who deactivated their account, or they suspended their account for some time, or went off social media for some time because they just didn't like what was happening. And it could also mean कि भाई if you want to do this, we're not going to tolerate it. So I guess everybody deals with negativity or trolling differently. We have to find a way to live around it and also educate people कि भाई trolling या तुम कोई negativity बोलते हो तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के करो. जो हमारा शो का कैप्शन भी है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर कमेंट करो या ना करो. जरूरी नहीं कि हर चीज के ऊपर आपको कमेंट करना है. So, do you find difficult to execute season 2 reason there are so many restrictions due to COVID? Are you skeptical about doing it? See, season 2 or any season is difficult. आप ऐसा लगता है कि भाई स्टार्स को बुला लिया और आपने इंटरव्यू कर लिया और नेक्स्ट सीजन भी आपने स्टार्स को बुला लिया कर लिया. हर आदमी के लिए it's not an easy job. For us it's a ये आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं. ये जो आपने 22 मिनट के 10 एपिसोड देखे हैं जो कितने मिनट के होंगे, सब मिला के कितने 200 मिनट के होंगे, राइट? हमारे कितने हजार मिनट जाते हैं ये सबको ऑर्गेनाइज करने में. We have to each start following up with them, finding their time, coordinating with so many things. It takes a lot of time. So and we put in that time because हमको मालूम है ये शो हमारे लिए important है. And for that matter कुछ हद तक स्टार्स के लिए भी हम चाहते हैं कि they use this as a platform for a lot of things that is good for them. आप देखो कि कई हमारे स्टार्स के एपिसोड के बाद उनको कितना अच्छा रिएक्शन मिला है. यार उन्होंने जो बातें बोली है उनके लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट या फैन फॉलोइंग अलग लेवल की होगी. यार मुझे कई बार लोग बोलते हैं यार वो शो के बाद है वो स्टार आई डिडंट रियलाइज ही इज वेरी ओपन, बड़ा ऑनेस्टली उसने बोला यार मैं तो उसका फैन हो गया. तो मैं बोला अच्छा वेरी गुड. तो ऐसा भी होता है. सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि 90% कमेंट्स ऑन क्यूप्ले पे अगर आप जाओगे पेज देखोगे 90% कमेंट्स आर पॉजिटिव और बाकी जो 10% वो भी नेगेटिव नहीं है, देयर ओपिनियन. बट बिकॉज जब आप ऑनेस्टली बात करते हैं चाहे वो कोई भी हो, हम स्टार वर्ड को बहुत यूज करते हैं बट एंड ऑफ द डे देयर इज अ ह्यूमन बीइंग बिहाइंड इट. किसी की माँ बहन बेटी को गाली दोगे तो यार वो स्टार हो या बेकार हो उसको बुरा तो लगता ही है. तो इसलिए इंसान जो है ना वो इंसान ही रहता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो. तो कोई भी उसको गाली देता है वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो वो हर्ट करता है, वो पिंच करता ही है. तो जो भी ये लोग करते हैं सिर्फ उनको रियलाइज कराना है कि द अदर साइड आल्सो इज अ ह्यूमन बीइंग. तो जब वो जवाब देता है तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जस्ट टू रियलाइज देम कि ये क्या है. और कोऑर्डिनेटिंग दिस इज अ ह्यूज रिसर्च गोज दैट. क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस ही करेक्ट नहीं पूछेंगे या उनको करेक्टली जो उनके पब्लिक डोमेन में उनके बारे में लिखा जा रहा है उसको हम लोग प्रॉपर्ली प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट. एज अब्बास सेड करेक्टली पीपल आर सीइंग द रियल साइड ऑफ देम. बिकॉज या तो आप उनको फिल्म की प्रमोशन में देखते हो या आप उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बारे में बात करते हो. कभी उनको अपने बारे में बात करते हुए बहुत कम होता है और वो भी बात जो जहाँ पे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके ऊपर लिखे गए हैं. तो डेफिनेटली पुटिंग इट ऑल टुगेदर एज ही सेड इट्स अ ह्यूज टास्क. Getting them convinced to come to the show, executing the whole thing, the entire research behind it. So ये जो filter करके आपके सामने आया है, this is the hard work, labor of love. And they have put a lot of trust in us. तो जब भी हमारे शो पे आते हैं हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है और इसके बाद जो मटेरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो. एंड तो Fortunately, we earned that trust in them and we will continue to do that. And कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है तो stars से मतलब we'll work around that. We try our best. In fact, there have been stars. None of them as of now have even asked us कि भाई हमको edit दिखाओ या हमको because इतना हमको already trust है. But कल को कोई पूछ लेगा ना कि हमको दिखाओ तो हमको कोई इतराज नहीं क्योंकि हमको कुछ छुपाना ही नहीं. हमको तो भाई आ जाओ आपके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो या कोई आप ही आके देख लो जो हम एडिट करके लाना चाहते हैं. We've never had an issue with anyone. आपने कहीं जिक्र किया था अरबाज you have a wish list, you want Amitabh Bachchan to be on the show. Right. If you can throw some light on that. Yeah, so as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, like उनके पास
इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, कितनी चीजें वो हमको बांट सकते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ टू हैंडल सोशल मीडिया एंड व्हाट इवन ही मस्ट बी गेटिंग ना, आई एम क्वाइट श्योर इफ he must be getting a bit of trolling, negativity and how he handles it and what he has to say and what he has learned कि उनके ज़माने में जब वो यंग थे, जब उनका करियर शुरू होता, जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, तो उनसे हमको कितनी चीज़ें जानने मिलेंगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज आज भी हम जब बच्चन साहब से इंटरव्यू लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, कितने लोगों को मालूम है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर क्या टेक है। तो हमारा शो जो है वो एक सोशल मीडिया बेस्ड शो है, तो कल को उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है। तो आई वुड डेफिनेटली चेस हिम, pursue my next season, also try to get him on the show and hopefully if he sees these 2 seasons he gets convinced and that's it. So he's on my wish list and then there are few more actors on my wish list and hopefully next season you might see them